देखिए, कुशल है सर्व विद्यासु, सुखी वांग निपुण है प्रिय, तनौ शिखिनी संजातः, सर्व कामान्वितो भवेत्। शिखिनी माने शिखी, शिखी यानी केतु। अगर तनौ माने तनु भाव में हो तो संजात है, हो जाता है, सर्व कामान्वितो भवेत्, सभी कामनाओं से अन्वित माने युक्त, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कुशल है, कुशल होता है। कुशल है शब्द का क्या अर्थ है? व्याकरण की दृष्टि से अगर आप कुशल शब्द का अर्थ लेंगे, वैसे तो जनरल अर्थ में कुशल कहा जाता है कि जो किसी काम को करने में एक्सपर्ट है ना। हु इज एन एक्सपर्ट इन एनी स्पेशल वर्क, उसको हम कुशल कहते हैं। लेकिन कुशल शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है कुशलान लाती इति कुशल है, जो कुशाओं को लाता है। कुशाएं क्या है? प्राचीन काल में जब गुरुकुल में शिक्षा इत्यादि होती थी ग्रहण, तो उस समय गुरुजी कहते थे विद्यार्थियों से कि भाई कुशाओं को लेकर के आए यज्ञ के लिए, है ना, पूजा के लिए। तो जो कुशा को, अब कुशा की जो नोक होती है वो बहुत तीव्र होती है। तो कुशा को लाने में जो विद्यार्थी सर्वोत्तर अग्रणी होता था, उसी को हम कुशल कहते थे कि ये कुशल है, क्योंकि ये कुशाओं को शीघ्रता से ले आया है। ठीक है। तो शब्दों के जो अर्थ हैं वो हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें उनके अर्थ नहीं मालूम। जो भी कोई शब्द अपना अस्तित्व रखता है सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहार में भी उसका कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य रहती है। बिना उपयोगिता के कोई भी शब्द अस्तित्व नहीं ले सकता। ठीक है। सर्व विद्यासु, सभी विद्याओं में कुशल होता है, सुखी होता है। और आगे क्या लिखा है? वांग निपुण है। वांग निपुण, हाँ। हाँ, तो वांग निपुण किसे कहते हैं? बोलने में चतुर। ठीक है, वाणी में जो बोलने में निपुण। हाँ, प्रिय है और प्रिय होता है, सबका प्रिय होता है। इस तरह से ये केतु का प्रथम भाव में फल है। अगर केतु की उपस्थिति फर्स्ट हाउस में है होरोस्कोप में हमारे, तो उसको ये रिजल्ट आपको बताना होगा कि ये रिजल्ट उसको मिलेगा। आगे, वक्ता प्रियम वदह कांता, धन स्थान गते ध्वजे, काव्यकृत पंडितो मानी, विनीतो वाहान्वित। वक्ता होता है, प्रिय बोलने वाला होता है, कांता कहते हैं सुंदर होता है, धन स्थान गते ध्वजे, ध्वज भी नाम है केतु का एक। तो केतु की स्थिति धन स्थान में हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, प्रिय बोलने वाला होता है, वक्ता होता है। काव्यकृत, काव्य को करने वाला होता है, माने ललित कलाओं में, काव्य में, साहित्य में कविताएं लिखता है सुंदर सुंदर, है ना, ग्रंथ लिखता है वो व्यक्ति। पंडितो मानी, पंडित माने ज्ञानी होता है, मानी होता है, उसको खूब सम्मान मिलता है। विनीतो, विनम्र होता है। वाहन अन्वित है, वाहन से युक्त होता है। ये द्वितीय भाव का फल है। कर दय है क्रूर कर्ता, च कृशांगो धन वर्जित है, सहज स्थे तुषिकिनी तीव्र रोगी प्रजायते। इसमें देखिए, कर दय, कर दय का मतलब कंजूस। क्रूर कर्ता, क्रूर बोलने वाला, क्रूर करने वाला, क्रूर काम करने वाला। और कृशांगो, जिसके अंग कृश हो गए हों, कमजोर हो गए हों। धन वर्जित है, धन से वर्जित यानी कि धन नहीं होता, अर्थात निर्धन होता है। सहज स्थित शिखिनी, अगर शिखी सहज भाव में हो, तृतीय भाव में हो, पराक्रम भाव में हो, कई सारे नाम हैं थर्ड हाउस के, तो उसको ये फल मिलते हैं। और साथ में तीव्र रोगी प्रजायते, गंभीर रोग से वो ग्रसित हो जाता है। तो तृतीय भाव में जो फल है वो शुभ फल नहीं है। ठीक है। रूपवान गुण संपन्न, सात्विकोपि सुखी प्रिय, सुख संस्थे तुषिकनी सदा भवती सौख्य भाग। रूपवान होता है ऐसा व्यक्ति, गुण संपन्न होता है, सात्विकोपि, सात्विक प्रकृति का होता है, सतोगुण ज्यादा होता है, शुचि प्रिय है, बोलने में भी वो शुचि माने पवित्रता का ध्यान रखता है, शुद्ध स्पष्ट बोलता है। सुख संस्थे, अगर सुख में स्थित हो, सुख मतलब सुख भाव में, सुख भाव होता है चतुर्थ भाव।
तो चतुर्थ भाव में शिखी अगर हो तो ऐसा व्यक्ति इन गुणों से युक्त होता है। सदा भवति सौख्य भाग, और हमेशा सदा ही वो सुखी का भागी होता है, सुखी रहता है। इस तरह से चतुर्थ भाव में केतु के फल भी शुभ ही कहे गए हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव है, तो सीधा बोलिए कि चतुर्थ भाव से संबंधित उसको अधिकतर फल शुभ ही मिलेंगे अगर चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति हो जाए। उसके बाद अगला श्लोक है, युक्तिज्ञो मतिमान वाग्मी गुरु भक्ति समन्वित है, मातृपक्ष क्षय कर शत्रुहा बहु बांधव। युक्तिज्ञो, युक्ति को जानने वाला, युक्ति मतलब नई नई टेक्निक्स को जानने वाला, मतिमान बुद्धि से युक्त हो, वाग्मी बोलने में अच्छा हो, गुरु भक्ति समन्वित है गुरु की भक्ति से युक्त हो, और मातृपक्ष क्षय कर है, माता के पक्ष का, माता के कुल का, जो मातृ कुल है यानी ननिहाल है, उसको क्षय करने वाला होता है, नुकसान करने वाला होता है। तो अगर पंचम कब होता है, ऐसा कब होता है, शत्रुहा, शत्रुओं को के द्वारा पराजित होने वाला, बहु बांधव है बहुत सारे बंधुओं से युक्त होता है। ये कहाँ का फल है, ये पंचम भाव का फल है ना। तो पंचम भाव में अगर ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए, कोई जातक पैदा हो जाए, तो आप देख करके बोल सकते हैं कि ननिहाल में किसी ना किसी व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, क्योंकि मातृपक्ष क्षय कर है ना, माता के कुल को हानि पहुंचाने वाला है। मामा के चोट लग सकती है, या कोई रोगी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ननिहाल के लिए वो बच्चा शुभ नहीं कहा जाएगा। आगे, रिपुस्थाने ध्वजे प्राप्ते शूरः कांतौ विचक्षण है। अच्छा, रिपु स्थाने, रिपु स्थान में अगर हो, छठे भाव में अगर हो, ध्वजे प्राप्त है ना, केतु प्राप्त हो जाए, तो शूर है कांतो विचक्षण है, शूरवीर होता है, कांत सुंदर होता है, विचक्षण होता है, विस्मय कार्य कार्य को करने वाला होता है। तो ये छठे भाव का फल है ये। मातृपक्ष क्षय शत्रुहा बहुबांधव, इस तरह से। आगे, द्यूत कीड़ाश भृत है कामी तो भोग गुरुजी समन्वित इसका है। फल अशुभ या शुभ आप देखिए, कुछ या हमारे कुछ कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है। कुछ शुभ है रिपु कुछ स्थान अशुभ है। देखिए छठे भाव में है, तो शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करेगा, शूरवीर होगा वो, है ना, सुंदर भी होगा, विचक्षण भी होगा, खुद के जी। लिए तो ठीक है, लेकिन माता के कुल के लिए वो ठीक नहीं हम्म, है ना। तो यहाँ पर जो फल है वो मिश्रित है, मिश्रित कहे गए हैं। शत्रुहा, शत्रुहा का मतलब शत्रुओं को हरा देने वाला, शत्रुओं को जीतने वाला। तो अपने खुद के लिए तो ठीक है, वो अपने विरोधियों को परास्त करेगा, किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो उसको पास कर जाएगा, है ना। क्योंकि रिपु स्थान जो है वो एक संघर्ष का भाव भी है। शत्रु कौन है, जीवन में आने वाली मुसीबतें भी शत्रु ही होती हैं। तो मुसीबतों से पार हो जाए जो व्यक्ति, ऐसा उसको विशेष वरदान मिल जाता है। अगर छठे भाव में केतु आ जाए तो एक्स्ट्रा एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। तो अपने लिए ठीक होता है, लेकिन माता के कुल के लिए ठीक नहीं माना जाता। ठीक है, कुछ रहते हैं ऐसे जातक जो पैदा हुए, पता चला नाना जी खत्म हो गए, किसी की नानी खत्म हो गई, किसी के मामा ही खत्म हो गए, तो लोग कहते हैं अभी बच्चा आया नहीं, और कहते हैं मामा पे भारी पड़ गया, नाना पे भारी पड़ गया, ऐसा सुना भी जाता है व्यवहार में। आगे, द्यूत क्रीड़ा सुविरत है कामी भोग समन्वित है, ध्वजे तू सप्तम स्थाने वेश्यासु कृत सौहृद है। द्यूत कीड़ा, द्यूत कीड़ा किसको कहते हैं, जुआ आदि खेलने वाला, है ना, इसमें लगने वाला, कामी होता है ऐसा व्यक्ति, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं ऐसे व्यक्ति की। जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो भोग समन्वित है, भोगों में वो व्यक्ति लिप्त हो जाता है, भोग बढ़ जाते हैं, भोगों से युक्त हो जाता है। तो भोग का जो सीधा सीधा संबंध है वो इच्छाओं से है। अगर आपके जीवन में इच्छाएं बढ़ रही हैं तो आप भोग के साधनों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, और अगर आपकी इच्छाएं सीमित हो गई हैं तो आप भोग की तरफ नहीं जाएंगे, आप योग की तरफ मुड़ जाएंगे, अपने जीवन को नियंत्रित तरीके से जीना शुरू कर देंगे। तो भोग और काम एक दूसरे के पूरक हैं। कामनाएं बढ़ती हैं तो भोग भी बढ़ता है, कामनाएं नियंत्रित होती हैं तो भोग भी नियंत्रित होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिख दिया आपने, ठीक है, क्या लिख दिया,
कि चित्त वृत्ति निरोध है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है, माने रोकना है। चित्त की वृत्तियों को आप नियंत्रित कर लीजिए, उनको बढ़ने मत दीजिए, कंट्रोल में रखिए, तो आप योगी हो जाएंगे, चलते फिरते योगी हैं। केवल आसन लगा लेना या प्राणायाम जो है कर लेना, ये सब योग के अंग हैं, लेकिन ये योग नहीं है ना। तो नियम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग का दर्शन दिया ना महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में। तो हमारी जो ज्योतिष की कार्यशाला है वो केवल ज्योतिष के लिए समर्पित नहीं है। ज्योतिष लिखा है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में योग भी है, आयुर्वेद भी है। समस्त ज्ञान का जो आधार है वो हमारी संस्कृत भाषा है। ठीक है। तो यम भाषा जननी, ये जो भाषा है ना, ये जननी है, माता है। तो माता से सब जुड़े हुए हैं। तो संस्कृत को अगर आप पकड़ के बैठ गए, पकड़ना शुरू कर दिया आपने, एक एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा एक पूरी राम कहानी छुपी हुई है। तो यहाँ पर जो काम और भोग शब्द आया, इसी से मैंने आपको योग से जोड़ दिया। महर्षि पतंजलि हैं योग के, जो उनको प्रणेता कहा जाता है। योग का उन्होंने प्रणयन किया, बढ़ाया, समाज में जन जन तक पहुंचाया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि योग है चित्त की वृत्तियों को रोकना, नियंत्रित करना, और उसके लिए उन्होंने अपने कुछ अंग दिए हैं, अष्टांग योग के नाम से एक प्रोसीजर दिया, एक लोगरिथम है उनका एक। ठीक है, सॉरी, एक एल्गोरिथम है उनका। जैसे गणित में किसी प्रश्न को हल करने का एक मानक तरीका होता है, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह से योग की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको यम को सिद्ध करना होगा। यम क्या है? यम भी पांच हैं, है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगर आपने इन पांच यमों को सिद्ध किया है, तब आप नियम की तरफ जाएंगे। नियम क्या है? ईश्वर, प्राणिधान इत्यादि जो है, है ना, वो सब है, वो नियम है। तो यम और नियम जब ये सिद्ध हो जाएंगे, तब आप आसन की तरफ चलेंगे। अन्यथा वो आसन आपके लिए तारक नहीं होगा, बल्कि वो मारक हो जाएगा। आपको वो उल्टे लाभ के स्थान पर हानि आपको देगा, क्योंकि आपने यम सिद्ध नहीं किया, नियम सिद्ध नहीं किया, सीधे आप आसन पर आ गए। और आज हो भी यही रहा है कि योग के नाम पर सिर्फ व्यक्ति को आसन सिखाए जा रहे हैं, प्राणायाम सिखाया जा रहा है, दो अंग सिखाए जा रहे हैं, और व्यक्ति मान लेता है कि मैं योगी हो गया। तो यम जो है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन पांचों को सिद्ध करिए आप। सत्य को सिद्ध करिए, जैसा सुना है, जैसा देखा है, वैसा ही बोलिए, है ना, वो सत्य है। एक वर्ष तक सत्य का पालन कर लीजिए आप, आपकी वाणी में जो है सरस्वती की सिद्धि हो जाएगी। जिसके बारे में जो कुछ भी कह देंगे वो सत्य हो जाएगा, एक वर्ष तक। लेकिन सत्य का पालन, जैसा सुना है, जैसा सोचा है, वैसा बोलना पड़ेगा आपको। ये है सत्य, ये है यम। उसके बाद अस्ते, अस्ते माने स्ते न करना, चोरी न करना, किसी की बिना अनुमति का कोई सामान नहीं लेना, ना ही देखना, ये अस्ते है। ठीक है, सत्य, अस्ते। अपरिग्रह, अपरिग्रह है नॉट हैविंग, मतलब उतना रखना अपने पास में जितना आपको जीवन के जीने के लिए आवश्यक है, ये अस्ते है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के आचरण में रहना, ईश्वर के आचरण में रहना, वो ब्रह्मचर्य है, बिल्कुल सात्विक शुद्ध रहना। तो ये पांच यम है हमारे। इसी तरह से जब ये यम सिद्ध हो जाएं, तब आप नियम सिद्ध करिए। जब नियम सिद्ध हो जाएं, तब आप आसन पर जाइए। वो तीसरा प्रोसीजर है, तीसरा स्टेप है। सीधा पहले स्टेप के बाद में सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे, पांचवी सीढ़ी पर, तो आपकी फिसलने का डर अधिक रहेगा, है ना। और वहीं पर क्या होगा, वहीं पर कोई भी ऐसी इच्छा जन्म ले सकती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और सब आसन प्राणायाम आपका बेकार हो जाएगा। तो आप प्राणायाम के बाद में फिर ध्यान धारणा समाधि तक पहुंचेंगे। जब समाधि पर जाकर के आप पहुंचेंगे, तब जाकर के आपका योग दर्शन जो अब लिखा है महर्षि पतंजलि ने, वो पूरा होगा। तो कामनाओं की संतुष्टि, कामनाएं क्या है? कामनाएं गुरु जी। यज्ञ में डाली जाने वाली। हाँ, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी ये कह रहे हैं कि जो आप सर बता रहे हैं या जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, उनके द्वारा तो सर योग जो है मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। लेकिन समस्या ये है कि आज के समय में चाहे वो भी योग प्रवर्तक हो, चाहे बाबा रामदेव हो, या फिर बहुत से बाजार में वाले योगाचार्य हो, या हम लोग हों, योग का मुक्ति के लिए नहीं सर, बल्कि सर अपनी बॉडी में लचक बनाने के लिए, उसको फिट रखने के लिए करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट सर में ही हमारा अंतर्द्वंद है या विरोधाभास। देखिए, मैंने जो कहा है वो गुरुओं के जो मुख से सुना है, जैसा अध्ययन किया, अनुशीलन किया है, उसके आधार पर कहा है। फिटनेस होना एक अलग चीज है, मेरी बात को आप फिर से समझने का प्रयास करिए।
फिटनेस के लिए आप कोई पीटी इत्यादि सर मैं आपकी कर बात रहे हैं, आपकी बात लेकिन को आपकी बात को मैं सर गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम भूल रहा हूँ। हाँ, तो फिटनेस के लिए आप जो कर रहे हैं उसको योग मत कहिए, आप कम से कम इतना तो करिए आप। ठीक है, योग अपने आप में एक अलग पूरी प्रक्रिया है, अपना पूरा एक स्टेप से भरी हुई एक पूरा प्रोसेस है। उसको योग मत कहिए, उसको आप शरीर को फिट रखने के लिए आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पीटी इत्यादि जो भी कर रहे हैं वो कहिए, योग मत कहिए। महर्षि पतंजलि की दृष्टि में वो योग नहीं। योग सत्य अहिंसा से लेकर के यम नियम आसन से लेकर के समाधि पर जाकर के पूर्ण होता है। ठीक है, तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था इस चीज को लेने का यहाँ पर, वो काम और भोग जो शब्द आया यहाँ पर, कि कामी भोग समन्वित है। अगर व्यक्ति के अंदर कामनाएं हैं तो भोग तो निश्चित होगा ही होगा, है ना। तो अगर व्यक्ति भोगों में सम्मिलित है, आप उसको हटाना चाहते हैं एज ए ज्योतिषी होने के नाते, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सर जी, सर थोड़ा जी, सा, थोड़ा सा सर जी। पतंजलि, हाँ हाँ बोलिए, थोड़ा सा पतंजलि का। योग योग शब्द है युज धातु पर से बना है। युज में जोड़ना, हाँ मन हाँ, और शरीर को जोड़ना, इंद्रियों को जोड़ना, तो ही उसको योग बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोड़ेंगे तो तब ना, जब आपके बीच में और उस परम सत्ता के बीच में कोई भी बाधा ना हो। वो जो हम्म, बाधा है वही तो चित्त वृत्तियां हैं जो आपको रोक लेती हैं। जो बराबर। जुड़ने से रोक लेती हैं वो चित्त की वृत्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में स्टार्ट में ही कह दिया है कि योगस हम्म, चित्त वृत्ति निरोध है। जो लोग योग करा रहे हैं वो भी योग की डेफिनेशन नहीं जानते कि चित्त की हम्म, वृत्तियों को रोकने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, हमारी चित्त की वृत्तियां नियंत्रित हो सके हमारी। तो हमारी चित्त हम्म, की वृत्तियां केवल पीटी करने से नियंत्रित नहीं होंगी। नहीं उससे होगी। शारीरिक लाभ भले ही हो सकता है, लेकिन चित्त की वृत्तियां नियंत्रित नहीं हो सकती खाली पीटी करने से। समझे सम्राट जी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्यूत क्रीडास्वभिरतः कामी भोग समन्वित है, ध्वजे तु सप्तम स्थाने वेश्यासु कृत सौहृद है। द्यूत क्रीड़ा में लग जाता है वो व्यक्ति। जब कामनाएं बढ़ती हैं तो आदमी जुआ खेलता है, सट्टा लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाता है अपना, और धन को दोगुना चार गुना छह गुना करने के चक्कर में वो रहता है। ठीक है, तो कामी हो जाता है, भोग में युक्त हो जाता है। ध्वजे तु सप्तम स्थाने, तो सप्तम स्थान में अगर वो पहुंच जाए ध्वज केतु, तो वेश्याशु, वेश्याओं में चला जाता है। तो चला ही जाएगा, सीधी सी बात है, जब कामी है, कामी व्यक्ति ही वेश्याओं के पास जाता है। कृत सौहृद है, और सौहृद किसे कहते हैं? सुंदर जो हृदय है उसके, जो मित्र इत्यादि हैं उनके लिए वो लगा रहता है। ठीक है, मित्रताएं ज्यादा होती हैं। ये जो फल लिखा गया है सप्तम भाव में स्थित केतु के लिए लिखा गया है। आगे देखिए, नीच कर्म रत है पापो, निर्लज्जो निंदक है सदा, मृत्यु स्थाने ध्वजे प्राप्ते, गतश्रय पर पक्षक है। नीच कर्म में रत रहता है, लगा रहता है, पापी हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है, निंदक रहता है सदा हमेशा। कब? अगर ध्वज पहुंच जाए उसका मृत्यु भाव। तो जो ध्वज आपने निकाला है, आपने ध्वज जो निकाला है वो इंद्रचाप में कितना जोड़ने से निकाला है? 16 अंश, 16 अंश 4 कला। 40 कला जो आपने जोड़ दिया इंद्रचाप में, उसको जोड़ने के बाद में जो आपको रिजल्ट मिला है वही आपका केतु है, ध्वज है, शिखी है ना। वो हम्म, अगर अष्टम भाव में पहुंच जाए, एट्थ हाउस में, तो आपको ये सारी चीजें व्यक्ति को दे देता है उसकी मनोवृत्तियों में। और आगे लिखा है गतश्रय पर पक्षक गतश्रय पर पक्षक चला जाता है ना। कहाँ चला जाता है वो? गतश्रय, स्त्रियों के पास चला जाता है। पर पक्षक पर माने दूसरी स्त्रियों के पास, है ना। इस तरह से उसका फल हमको कहना चाहिए। आगे, लिंगधारी प्रसन्नात्मा सर्वभूत हिते रत है, धर्म भेषिकिने प्राप्ते धर्म कार्येषु कोविद। लिंगधारी, लिंगधारी का मतलब क्या है कि चिन्ह को धारण करता है वो। लिंग कहते हैं चिन्ह को। जैसे शिव लिंग का अर्थ है शिव जी का चिन्ह, है ना। तो जैसे चिन्ह क्या होते हैं, अभी आगे समझेंगे इसको। प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न होता है वो,
सर्वभूत हिते रतः, सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है। धर्म भे, अगर धर्म में चला जाए, धर्म भाव में चला जाए शिखी केतु, तो प्राप्त धर्म कार्येषु कोविद है, वो धर्म के कार्यों को करने में श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर चिन्ह का मतलब निकल के आया जो धर्म से संबंधित चिन्ह है, जैसे स्रोत है, वो स्मार्त है, क्या वो वैष्णव है ना, जो हमारे मत संप्रदाय है, धार्मिक संप्रदाय है, उनके चिन्हों को धारण करने वाला वो व्यक्ति होता है, अगर केतु धर्म भाव में हो जाए तो। फिर अगला है सुख सौभाग्य संपन्न है, कामिनी नाम च वल्लभ, दाता दुजई समायुक्त है, कर्मस्ते शिखिनी ध्वज। सुख सौभाग्य से संपन्न हो जाता है, कामिनी नाम च वल्लभ है, कामिनियों का प्रिय होता है, स्त्रियों का प्रिय होता है वो व्यक्ति। दाता होता है, दानवीर होता है, देने में, दान देने में बहुत आगे रहता है ना। द्विजई, द्विज किसे कहते हैं? द्विज कहते हैं जिसका 2 बार जन्म हो। तो 2 बार जन्म किसका होता है? ब्राह्मण का जन्म, है ना। जो संस्कार के बाद, जैसे एक जन्म तो है जो माता के पेट से, एक जन्म गुरु के द्वारा होता है, वाणी से होता है। गुरु जब यज्ञोपवीत पहनाते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, नए नए संस्कार देते हैं, तब उसका दूसरा जन्म होता है। तो ब्राह्मण का दूसरा जन्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका सबका उपनयन कराया जाता था। तो ब्राह्मण विशेष रूप से द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 बार उसका जन्म हो रहा है, एक माता के पेट से भी हो रहा है, दूसरा संस्कार के कारण वो यज्ञ और यज्ञ वेद पठन और वेद पाठन की प्रक्रिया को सीख रहा है, यज्ञ करना, यज्ञ कराने की प्रक्रिया को सीख रहा है। तो वो दूसरा जन्म है उसका, समाज के लिए वो तैयार हो रहा है। तो ब्राह्मणों के द्वारा समायुक्त है ना, समायुक्त रहता है, वो संगति में रहता है उनकी। कब रहता है? कर्मस्थे शिखिनी द्विज, अगर कर्म भाव में शिखी पहुंच जाए, हे द्विज। मैत्रेय से कह रहे हैं वो, द्विज ब्राह्मण के लिए आया यहाँ पर। कौन है वो दूसरे ब्राह्मण जिसको कहा जा रहा है? महर्षि पराशर, वो दूसरे ब्राह्मण है महर्षि मैत्रेय, उनसे कह रहे हैं। आगे देखिए, नित्य लाभ है सुधर्मी च लाभ है, शिखिनी पूजित है, धनाढ़ है सुभग है, शूर है, सूयग्श्चाति कोविद है। नित्य लाभ होता है उसको, सुधर्मी, धर्म में अच्छा रहता है, अच्छा धार्मिक कार्य करता है, लाभ उसको मिलता है। लाभ है शिखिनी, अगर शिखी लाभ में पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति पूजित है, पूजित होता है, सम्मान मिलता है। धनाढ़, धन से युक्त होता है, ठीक है। सुभग है, सुंदर उसका शरीर होता है। श्रद्धाहीनो अघ्र है, घृणो न रहे, नहीं तो अगला पहुंच गया। सुभग है, शूर है, सुयज्ञश्चाति कोविद है, और सुंदर यज्ञ करने वाला होता है वो, खूब धर्म कार्य करने वाला वो व्यक्ति होता है ना, वो ज्ञानी, कोविद कहते हैं ज्ञानी होता है। तो ऐसे फल मिलते हैं लाभ भाव में, एकादश। अब आगे देखेंगे, अंतिम भाव है पाप कर्म रत है शूर है, श्रद्धाहीनो घृणो न रहे, परदार रतो रौद्र है, शिखनी व्ययगे सती। पाप कर्म रत है, पाप कर्मों में रत रहता है, शूर है, शूरवीर होता है, श्रद्धाहीनो, घृणो, ठीक है। तो श्रद्धाहीनों का मतलब होता है श्रद्धा से वो व्यक्ति हीन होता है। और आगे घृणो, घृणा नहीं करता है, घृणा से रहित, घृणा। और नर है, परदार रतो रौद्र है, रौद्र होता है, गुस्सा बहुत आता है। परदार, पर माने दूसरे की दारा में रत रहता है। चिकनी व्ययगे सती, अगर व्यय भाव में यानी द्वैत 12वें भाव में शिखी की उपस्थिति हो जाए तो इस तरह से हमने जो 5 अप्रकाशक ग्रह पढ़े, धूम से लेकर के व्यतिपात, परिधि, इंद्रचाप और केतु। मेरे पास, मैंने आपको 2 प्रमाण दिए, एक बृहत पाराशर होरा शास्त्र का दिया है और एक दूसरा प्रमाण आपको मैंने फल दीपिका से दिया है। इन दोनों में कहीं पर भी उपकेतु नहीं लिखा है किसी भी श्लोक में, ठीक है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी जहां पर उपकेतु का विवरण लिख दिया जाता है, क्योंकि ये दूसरा दूसरा केतु है, केतु के निकट है, इसलिए इसको उपकेतु कह रहे हैं, है ना।
समीप है, उप शब्द जो है वो समीप के अर्थ में भी आता है, निकटता रखता है, सामीप्य रखता है। जैसे उपगंगा है ना, गंगा यहाँ समीपे, गंगा जो गंगा के समीप में है। तो इसी तरह से उप शब्द जो है वो निकटता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो उपकेतु इसको कह दिया जाता है। यद्यपि शास्त्रों में केतु शब्द ही मिलता है, श्लोक भी सारे जो है वो केतु है या शिखी है, लेकिन उपकेतु नहीं है कहीं पर भी, तो उपकेतु कह दिया जाता है व्यवहार में इसको। तो मैंने आपको आज ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं समझता हूँ कोई शंका कोई जिज्ञासा आपकी इस संबंध में नहीं होगी, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत एक नई चीज लेकर के आया हूँ, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हम इन अप्रकाशक ग्रहों के बीच में रहते रहते, कुछ प्रकाशक कुछ उज्ज्वलित कुछ प्रज्वलित चीजों की बात की जाए, है ना। अप्रकाश माने अंधेरा, बहुत दिन से अंधेरा कायम रहा। वो आता था अंधेरा कायम रहे, कोई नाटक आता था पहले एक, वो शक्तिमान। शक्तिमान। तो अब थोड़ा सा प्रकाशक ग्रहों की बात की जाए। देखिए ये श्लोक आपको दिखाई दे रहा है सभी को, बड़ा अच्छा श्लोक है और फल दीपिका से लिया गया है। फल दीपिका एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है आचार्य मंत्रेश्वर जी का। ये ग्रंथ बहुत समय तक दक्षिण भारत में रहा। मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं संस्कृत में, मूल संस्कृत में है वो, उनका अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हो पाया हिंदी भाषा में। दक्षिण भारत के विद्वान लोग हैं, उन्होंने उसका जो अनुवाद किया है वो आंग्ल भाषा में किया है, अंग्रेजी में। यद्यपि अभी तक भी वो ग्रंथ जो है वो हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है। कार्य चल रहा है, प्रयास हो रहा है कि वो भी जन समुदाय के लाभ के लिए, ज्योतिष प्रेमियों के लिए हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाए। अभी ज्योतिष में बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है, इतना कुछ नष्ट हो चुका है। आक्रमण काल में विदेशी आक्रमणियों की जो काल रहा पिछले 1000 1500 वर्षों का, इतना पुस्तकालय हमारे जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए, इतना शोध भंडार हमारे पास था, उसमें से अब ये हमको, है ना, कुछ इन ग्रंथों से ढूंढ ढूंढ करके निकालना पड़ रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में 100 अध्याय थे। सीताराम झा हैं, टीकाकार हैं, उन्होंने टीका लिखी है बृहत पाराशर के ऊपर। ये जो मैंने आपको श्लोक स्लाइड के माध्यम से स्पष्ट किए हैं, दिखाए हैं आपको मैंने, ये सीताराम झा की पुस्तक से मैंने लिए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक की समरी में लिखा है कि इन श्लोकों में बहुत कुछ व्याकरणिक त्रुटियां भी थीं, उनको मैंने अपनी अकल से अपनी बुद्धि से शुद्ध करने का प्रयास किया है। आप लोगों को जब मैं श्लोकों का भावार्थ बता रहा था, अर्थ बता रहा था, तो कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, है ना, हम लोगों ने भी महसूस किया, अनुभव की इसमें। तो सीताराम झा ने इस बात को स्वीकार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मूल बृहत पाराशर होरा शास्त्र था उसमें 100 अध्याय थे, और आज हमारे पास 97 या 98 अध्याय ही मिलते हैं। 2 अध्यायों का तो पता ही नहीं कहाँ गए, वो 2 अध्याय कहाँ चले गए। और बीच बीच में भी कुछ श्लोक जो है वो व्याकरणिक त्रुटियां हो गई हैं। अच्छा, एक किसी जिस विद्वान से उन्होंने मूल प्रति ली थी पांडुलिपि, उसको लेने के लिए रेगुलर वहां जाते थे, उसको नोट करते थे, लिख करके घर पे लाते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल की तो सुविधा थी नहीं कि फोटो खींच लिया जाए। ये बात आपको 50 साल पहले की बता रहा हूं मैं। और उसको देख करके, लिख लिख करके उन्होंने कहा कि ओरिजिनल ग्रंथ है, मैं नहीं दूंगा, उसको यहीं पर नोट कर लीजिए और प्रस्तुत करिए। तो कहते थे जहां जहां समझ में नहीं आता था, जहां जहां मिट सा गया था, वहां वहां मैंने अपनी अकल लगाई, अपनी बुद्धि लगाई कि यहाँ पर ये श्लोक का ये शब्द हो सकता है। ठीक है। तो अब ये नहीं कह सकते हम कि ये पूरा ग्रंथ हमारे पास आज की डेट में बिल्कुल ओरिजिनल शुद्ध है। हालांकि सीताराम झा के अतिरिक्त बहुत सारे टीकाकार हैं जिन्होंने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के ऊपर लिखा है। मैंने सभी का सहारा लिया है आपको बताने में, और जहां जहां मुझे लगा है कि किसी शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए वही शब्द मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो मेरे पास लगभग 6-7 टीकाएं उपलब्ध हैं, मूल संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। मैंने सबका अध्ययन करने के बाद में, अनुशीलन करने के बाद में, तब मैंने आपको उसका वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास किया है। यदि फिर भी प्रमादवश कोई त्रुटि अगर हो गई हो, कोई भी भूल अगर हो गई हो, तो भाई उसके लिए मैं जो है खेद है मुझे, है ना। मानवीय स्वभाव है कि कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश होना स्वाभाविक है, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है। तो आज जो श्लोक मैंने आपके सामने लिखा है ये फल दीपिका से लिया गया है, आचार्य मंत्रेश्वर जी का ग्रंथ है। कहते हैं
कि क्रमेण भाग्योदयमर्थमहानिम जयम भयम कमरोगतां च सुखान्यनिष्टं गदमिष्ट सिद्धिं मोदं व्ययं च प्रददाति चंद्र है। ये श्लोक चंद्रमा जब गोचर में हो, चंद्र राशि से आपकी किस किस भाव में हो, उस भाव से नाम क्या क्या होते हैं, इसको स्पष्ट किया है उन्होंने। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की अगर जन्म राशि, मान लीजिए मोनिका जी हैं यहाँ पर, उनकी जो नाम की राशि है वो सिंह राशि है। ठीक है। तो जन्म की राशि सिंह हो गई। अब इस जन्म की राशि से चंद्रमा जब इनकी जन्म राशि में था, जब इनका जन्म हुआ था, अब चंद्रमा वहां सिंह राशि में तो ठहरा हुआ है नहीं। चंद्रमा तो लगातार परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर भी और सूर्य के चारों ओर भी। तो उसको हम कहते हैं गोचर। ठीक है। ग्रह लगातार घूम रहे हैं। तो आपकी जन्म राशि से वर्तमान में चंद्रमा आज कौन से भाव में है। जैसे अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज चंद्रमा किस राशि में है, कोई साथी बताएंगे? कोई नहीं बताएंगे। पंचांग का अध्ययन कोई नहीं कर रहे हैं। कन्या में होगा, सिंह और कन्या में है सिंह राशि में। किसमें? इधर सिंह और कन्या दोनों में से एक में से होगा। देखिए, तुला में है, नाइदर नाइदर सिंह तुला में है। नोर कन्या, नाइदर नोर। तो अच्छा, हाँ, आज चंद्रमा इट्स तुला राशि में तुला। आ गए हैं, इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मोनिका जी बताएंगी कि चंद्रमा आपकी जन्म राशि से कौन सी राशि में आ गए हैं। सिंह कन्या तुला, तीसरी राशि में, तीसरे भाव में। मोनिका जी मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोई नहीं। आगे मनीषा जी, आप बताएं, आपकी भी जो है सिंह राशि है। तो सिंह राशि से चंद्रमा तुला राशि में है आज। आपकी जन्म की राशि तुला सिंह मान लीजिए। तो सिंह से जब आप तुला तक गिनेंगे तो आपको संख्या मिलेगी तीसरा भाव, 3। है ना, 3 संख्या मिलेगी। ऐसे तीसरा भाव। ही ऐसे ही किसी की कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि किसी की है जो हमारे साथी यहाँ। चलिए एक एक से पूछते हैं पहले तो। मेरी है, प्रवीण चंद्र मेरी है, मेरी व्यास है। जी, प्रवीण चंद्र व्यास जी बताएंगे आपकी जन्म हाँ, राशि क्या है। कन्या। कन्या। तो बताएं आप कन्या से तुला कौन सी राशि में हुए। दूसरी दूसरी राशि। दूसरी राशि में हुए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे सम्राट पाठक जी, सर मेरी कुंभ आपकी है, कुंभ है। और कुंभ से जो तुला होगी नवम राशि होगी। कुंभ से जो तुला होगी तुला वो नवम नवम राशि। राशि, नवम भाव में हो गया। ठीक है। आगे जी अजय प्रकाश जी। अब मेरी जन्म की राशि अब जानकारी नहीं है, कोई तो बोलते नाम से नाम ही बता दीजिए। गलत रखा हुआ था। वैसे बोलते। मेष है, अजय प्रकाश। मेष हो गई। तो मेष से तुला कौन सी हुई? सातवीं हो गई सर। सातवीं हो गई। बहुत बढ़िया। प्रेमलता जी। मेरी 10वीं मकर राशि है, 10वीं होगा। मकर है। तो मकर से तुला गिनिए, हाँ, कौन सी हो गई? 10। 10वीं राशि हो गई। आप प्रयागराज में हैं आप भी? हाँ प्रयागराज। हाँ अच्छा प्रयागराज अच्छा। में है अभी। संगम पर है या कहीं और है? हाँ, संगम पर है कहीं और है? मैं ये भरद्वाज आश्रम के पास हूँ। अच्छा अच्छा मायका है अच्छा। वहां पे। हाँ। बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी आप बताएं। वृषभ राशि है सर, और यहाँ से छठवें उस भाव में होंगे। हाँ, छठे। आपकी जन्म राशि से छठे चंद्रमा हो गए, ऐसा बोलेंगे। ऐसा जी बोलेंगे जी। हम कि गोचर में आपकी जन्म राशि से छठे चंद्रमा चल रहे हैं। तो चंद्रमा एक राशि में जी 2.25 दिन रहते हैं। तो हम कहेंगे कि आपकी जन्म राशि से 2.25 दिन तक अब छठा चंद्रमा है। ठीक है, गोचर में। ऐसे ही सारे ग्रह जी सर। देखते हैं कि सूर्य कौन सा है आपकी जन्म राशि से,
बृहस्पति कौन सा है आपकी जन्म राशि से, शनि आपकी जन्म राशि से कौन से चल रहे हैं, उसको कहते हैं गोचर का फल। ये हर समय बदलता रहता है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। तो ये जो श्लोक लिखा है आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। तो क्रमेण भाग्योदयम अर्थ हानिम जयम भयम शोकम रोगताम च सुखान्यनिष्टम गदमिष्ट सिद्ध मोदम व्ययम च प्रदाति चंद्र। क्रमेण क्रम से, अगर चंद्रमा प्रथम भाव में हो आपकी जन्म राशि से, तो क्या होता है, भाग्योदय होता है, माने अच्छा समय होता है, मन प्रसन्न रहता है, अनुकूल अवसर मिलते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उन 2.25 दिन में वो आपका सफल हो जाता है। कब होता है ऐसा, अगर चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पहले प्रथम हो। भाव में। माने अगर किसी की कुंभ राशि है तो चंद्रमा कुंभ राशि में ही हो आज भी। तो आज का जो ये फेवर है प्रथम भाव में, ये किनका है, क्योंकि चंद्रमा तो आज तुला राशि में है। तो किनका होगा पहला चंद्रमा, जिनकी जिनका तुला राशि जन्म होगी, जिनकी तुला जिनकी राशि चंद्र होगी, राशि तुला होगी। जिनकी चंद्र राशि तुला। हमारे बीच में कोई ऐसे हैं सम्मानित जन जिनकी चंद्र राशि तुला है, कोई है ऐसे वीर बहादुर? कोई नहीं। चलिए आगे देखेंगे। कोई भाग्यवान नहीं है। अब चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो क्या होता है, अर्थ हानि, अर्थ हानि। अर्थ की हानि हो जाती है। अर्थ क्या है भैया, धन। धन। है धन। जी, धन है। देखिए अंग्रेजों धन ने, पैसा। हाँ अंग्रेजों ने हमारी कितनी नकल की शब्द की, अर्थ, उन्होंने हमारे अर्थ का प्रयोग, अर्थ माने धन, संपत्ति का सारा आधार क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी से ही तो सारी संपत्ति निकली है। तो उन्होंने इस हमारे अर्थ को अपने अंग्रेजी के अर्थ में फिट कर दिया, EARTH, अर्थ। वो भी पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी ही तो समस्त संपदाओं की संपत्तियों का आधार है। तो हमारे इस शब्द को वो ले गए अपने शब्द में जाकर के, उसको रूपांतरित कर दिया उन्होंने अर्थ में। तो शब्द हमारा है और फिट वहां हो गया है वो। तो अर्थ हानिम, अर्थ की हानि हो जाती है, धन की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है। तो धन से संबंधित यहाँ पर केवल पैसा ही नहीं लेना चाहिए, हो सकता है अपमान हो जाए आपका, अपमान भी एक तरीके की अर्थ हानि है ना। तो अगर दूसरा चंद्रमा हो, क्रम से लेना है ना, उन्होंने लिख दिया पहले ही क्रम, क्रम से। अगर पहले भाव में चंद्रमा है आपकी जन्म राशि से तो भाग्योदय होगा, दूसरा चंद्रमा है तो अर्थ हानि होगी। दूसरा चंद्रमा किनका होता है, आज जो तुला का चंद्रमा, तो किन लोगों के लिए है, जिनकी जन्म राशि कन्या। कन्या कन्या है। राशि। तो कन्या वाले कोई हैं, कन्या राशि होगा, उनका दूसरा होगा। कौन है हाँ मैं कन्या हूं ना। राशि? रुचि देखिए मैं भी हूँ। ब्याज, ब्याज जी हैं। व्यास जी। हाँ, ब्याज जी, और आप अमित। थोड़ा सा पैसे के लिए सावधान रहिए, अनावश्यक व्यय हो सकता है, खर्चा हो सकता है। जो राशिफल लिखा जाता है वो इसी गोचर के आधार पर लिखा जाता है ना, इसी को आधार मान करके हाँ। राशिफल भी लिखा जाता है। अब आप लोग भी अपना राशिफल लिख सकते हैं, अखबारों में दे सकते हैं, आप भी ज्योतिषी बन रहे हैं धीरे धीरे। तो अर्थ हानि, आप अर्थ हानि हो सकती है। कहे भाई 2 दिन तक कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो पैसे पर आधारित हो, है ना, उसको रोक दीजिए, 2 दिन के लिए टाल दीजिए, अभी नुकसान हो सकता है। अचानक पैसा खर्च करने की मनोवृत्ति जन्म ले सकती है आपके मन में कि कुछ पैसा खर्च किया जाए, कहीं घूमा जाए, कहीं वेब में मूवी देखी जाए। तो ये विचार आपके मन में आ जाते हैं और अचानक से पैसा आपकी जेब में से निकल जाता है। भैया लक्ष्मी जी तो चंचला है, वो रुकना ही नहीं जानती। ठीक है, तो ये है जयम, जय मिलती है। कब मिलती है जय, अगर तीसरा चंद्रमा हो। तो तीसरा चंद्रमा तुला किन राशि के लिए होगा, सिंह। सिंह के लिए। तो सिंह वाले कौन है, शेर? सर आप हैं, मैं हूँ आप शेरनी हैं। मोनिका। सिंह है ना, सिंह माने शेर। तो 2 शेरनियां हमारे पास हैं। इनको अगर आज का जो चंद्रमा है 2 दिन तक, 2.25 दिन तक, वो जयम देगा, जय को देने वाला है ना, जीत को देने वाला है। तो कोई ऐसा प्रदर्शन है जहां आपको दिखाना हो अपना, कुछ अपना प्रेजेंटेशन देना हो, किसी मुकदमे में जाना हो, किसी से लड़ना हो, तो आप इस चंद्रमा का भरपूर उपयोग करिए।
बेलन उठाइए और दे मारिए, आपकी सदा जीत होगी। ठीक है, तो ये तीसरा चंद्रमा आपके लिए लाभकारी है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। भयम, भय मिलता है, ये चौथा चंद्रमा भय देता है। आपकी जन्म राशि से जब चंद्रमा चौथे भाव में हो जाए, गोचर में, है ना, गोचर की बात हो रही है, जन्म कुंडली की नहीं हो रही है। तो गोचर में जब चंद्रमा नहीं, चौथा चंद्रमा किनका है आज? तुला राशि के हिसाब से बताएं, चंद्रमा तुला राशि में है तो चौथा किन के कर्क। लिए है? कर्क राशि के लिए। कर्क माने केकड़ा। कर्क। है कोई केकड़े हमारे पास? केकड़े कोई नहीं है, सब सिंह है। तो कर्क राशि से चौथा चंद्रमा हो जाए तो व्यक्ति को भय हो जाता है, व्यक्ति डरने लगता है, इमोशंस आने लगते हैं, अचानक कुछ चिंता पैदा हो जाती है, चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति कुछ सोच में डूब जाता है। देखा, महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं तो अनावश्यक पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर से लगता है कि आज पता नहीं मन क्यों ऐसा जो है भयकारी हो रहा है, डर सा क्यों लग रहा है। तो वो चंद्रमा का असर है। 1.25 दिन निकल जाने दीजिए, स्थिति ठीक हो जाएगी। अगला है शोकम, शोक मिल जाता है। शोक किसको कहते हैं? शोक कब होता है? शोक एक ऐसा भाव है जो किसी प्रिय संबंधी के या प्रिय वस्तु के नष्ट होने से पैदा हो, या किसी प्रिय संबंधी के प्रिय वस्तु के वियोग से पैदा हो। कोई हमसे दूर चला जाए, कोई हमारा साथी दूर हमसे दूर हो जाए कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, तो हमको शोक होने लगता है ना। तो शोक का जो भाव है कब मिलता है? अगर चंद्रमा आपकी जन्म राशि से पंचम हो। तो ये पंचम चंद्रमा का गोचर का फल महर्षि हमारे आचार्य मंत्रेश्वर जी बता रहे हैं। इसके बाद आरोगताम, अरोगता किसको कहते हैं? आरोग्यता को कहते हैं, निरोगता को कहते हैं, रोग नहीं होना। कब नहीं होगा? जब चंद्रमा कौन सा हो जाएगा? छठा हो जाएगा। तो छठा चंद्रमा किस राशि के लिए होगा, बताएं जरा। आज जैसे चंद्रमा तुला में है, तो वृष- वृषभ राशि के। कब वृषभ आया था? राशि से। वृषभ राशि किसी की है? जी गुरु जी। कौन है? बिंद्रावन ब्रजेश। कैसे? जी हैं आप, है ना। तो वृषभ राशि वाले खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। वृषभ कहते हैं बैल को। यूनानी जो हमारे ये कुछ दार्शनिक हुए, उन्होंने वृषभ को बैल से जोड़ा। बैल की तरह जिद्दी रवैया होता है, जाते हैं, किसी की सुनते नहीं, है ना। और बैल यद्यपि बहुत ही शक्तिशाली होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अगर बैल स्वच्छंद हो जाए अपने में तो वो परास्त भी कर देता है। तो बैल से कोई पंगा नहीं लेता, दूर से ही नमस्कार उसको कर लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र कौन है? भोगों के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। तो अगर व्यक्ति संयमित रहे, नियंत्रित रहे, तो अपार लक्ष्मी का स्वामी भी बन जाता है ना। तो ये वृषभ राशि के हिसाब से अगर चंद्रमा पंचम भाव में पहुंच जाए, छठे भाव में आ जाए, तो अरोगताम है, निरोगता को दे देते हैं। रोग नहीं, व्यक्ति का अगर कोई रोग भी है तो वो इन गोचर के 2.25 दिन के चंद्रमा में ठीक होने लगता है व्यक्ति। अगर पहले से दवाई लिए हुए है कोई व्यक्ति, तो आप उसको ढांढस दे सकते हैं, बोले भी तेरा जब पंचम चंद्रमा आएगा तब तुझे स्वास्थ्य में लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ज्योतिष काउंसलिंग का कार्य भी। छठा चंद्रमा सॉरी, हाँ, छठा चंद्रमा जब आ जाए तो आप उसको काउंसलिंग करिए, उसकी, उसको आप ढांढस बंधाइए, सांत्वना दीजिए कि कुछ नहीं, कुछ दिन की बात है, ये ठीक हो जाएगा। सुखान्य निष्ठम, इसका क्या मतलब है? सुख मिल जाता है। सुखानी अनिष्टम। हाँ, अनिष्टम अलग हो जाएगा ये, अनिष्टम शब्द अलग है, सुख अलग अनिष्टम है। लग अष्टम। तो सुख, सुख कब मिलेगा? जब चंद्रमा 7वां होगा। 7वें चंद्रमा से व्यक्ति को सुख मिलता है, सुख मिलता है, सुख में सब चीजें शामिल हो गई। और अगला है अनिष्टम, अनिष्ट फल मिल जाता है 8वें चंद्रमा से। 8वें भाव में अगर आपकी जन्म राशि से, यद्यपि 8वें भाव को बड़ा ही अनिष्टकारी भाव माना गया, 8वें भाव में सूर्य हो वो भी अनिष्टकारी हो जाते हैं, 8वें भाव में शनि हो वो भी अनिष्टकारी हो जाते हैं, 8वें भाव में बृहस्पति हो वो वास्तव में स्वास्थ्य को कष्ट दे जाते हैं, 8वें भाव में शुक्र हो पत्नी को पीड़ा दे जाते हैं, 8वें भाव में मंगल हो चोट या दुर्घटना करा जाते हैं, सावधान रहना चाहिए। 8वें, आपकी जन्म राशि से कोई भी ग्रह 8वां हो जाए, 8वां मतलब जैसे अगर किसी की
में आठवां बताइए। अब आठवां चंद्रमा तो आज तुला राशि के हिसाब से आठवां चंद्रमा किनका होगा? जिनकी राशि होगी मीन। ठीक है, तो मीन राशि से तुला राशि का चंद्रमा आठवां होगा। अब देखिए मीन राशि वालों के लिए तुला राशि में चंद्रमा है तो आठवां हो गया। मीन राशि वालों के लिए जब सूर्य तुला राशि में होंगे तो आठवें होंगे। सूर्य तुला राशि में कब होते हैं? अक्टूबर नवंबर में जा करके, है ना। 14 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, उस समय सूर्य देव तुला राशि में होते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए वो आठवें हो जाते हैं। अब आप चेक करिए आपकी जन्म राशि से सूर्य आठवें कब होते हैं। मैंने आपको एक टेबल बना करके दी थी कि 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य लगभग मेष में होते हैं। एक एक महीना आप खिसकाते चले जाइए, 14 से 14, 14 से 14, हर राशि में सूर्य की बदलती चली जाती है। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो ये चंद्रमा का गोचर 2.25 दिन में पूरा हो जाता है एक राशि का। इसी तरह से सूर्य का गोचर भी 1 महीने में पूरा हो जाता है। तो आठवें भाव में, आठवीं राशि में आपकी जन्म की राशि का प्रभाव इसमें अत्यधिक पड़ता है ना। तो ये जन्म राशि से फल कहा जा रहा है। तो आठवें भाव में चंद्रमा हो तो अनिष्टकारी व्यक्ति को फल मिलता है। आगे क्या लिखा है? गदम, गदम माने गदा मिल जाती है उसको। गदा मतलब रोग मिल जाता है उसको। ठीक है, कब मिल जाता है? अगर चंद्रमा नवम भाव में हो जाए तो। नव अष्ट, है ना। हाँ, गदम। और फिर आगे लिखा है इष्ट सिद्धिम, इष्ट की सिद्धि मिल जाती है। व्यक्ति अगर कोई किसी अपने प्रिय इष्ट की, देवता की, देवी की पूजा आराधना कर रहा है तो 10वें दिन उसको सिद्धि मिल जाती है। इसलिए 10वां चंद्रमा हमेशा शुभ कहा गया है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कोई विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी पर विजय हासिल आपको करनी है ना। मतलब कुल मिलाकर के समस्त सिद्धियों को आपको लेना है अगर, तो 10वें चंद्रमा में आप जाएं, आपको विजय मिलेगी, सर्वत्र सुख संपन्नता भी मिलेगी, समस्त सिद्धियां आपको मिल जाएंगी। इष्ट कहते हैं जो आपने सोच रखा है वो पूरा हो जाता है आपका। लेकिन अनुकूल परिश्रम भी जरूर आवश्यक है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य कह रहा है कि समय अनुकूल है, और अगर उसके अनुरूप प्रयास नहीं किया आपने, उसके अनुरूप पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर दशमस्त चंद्रमा को दोष मत दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मोदम, मोदकम किसको कहते हैं? लड्डू को कहते हैं, लड्डू। है ना। लड्डू खाने से प्रसन्नता मिलती है। लड्डू की तरह गाल मोटे मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति फूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न रहता है। कब? अगर 11वां चंद्रमा हो जाए उस व्यक्ति का जन्म राशि से गोचर में। इसी तरह से व्ययम च प्रददाति चंद्र है, और व्यय देता है चंद्रमा। कब? अगर व्यय हो, व्यय ही भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो व्यय ही मिलता है, खर्च ही मिलता है। तो इस तरह से हमने आपको गोचर का ये फल बताया है। आपके ग्रुप में मैं ये सारी स्लाइड्स आपको शेयर कर दूंगा। आप इनका और विधिवत अध्ययन करिए, अधिकाधिक अध्ययन करिए। जितना अत्यधिक प्रयास करेंगे, विद्या अभ्यासेन वर्धते, ऋषियों ने कहा है विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो अधिकाधिक प्रयास करिए। जितना अधिक से अधिक पढ़ेंगे, आप अध्ययन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उतने ही आपको रत्न मिलेंगे, है ना। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो जितने गहरे पानी में आप जाएंगे उतने ही आपको रत्न मिलेंगे, मूल्यवान रत्न आपको मिलेंगे ज्योतिष के। हम लोग अभी उथला 2-4 किताबें पढ़ लिए और हम ज्योतिषी बन जाते हैं और समाज में बैठ जाते हैं। फिर जब कोई चीजें गलत हमारी होती हैं तो फिर अफसोस होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको समाज में उतरना चाहिए। और सचिन, जी जी जी। इसी इसके लिए हाँ, कोई भी विशेष कार्य आप जब करते, देखिए अभी आपने अभी मुहूर्त देखा होगा राम मंदिर का 22 जनवरी का। उसमें आप देखना चंद्रमा जो है, हालांकि आप राशि नहीं देख पाएंगे जन्म राशि किसकी क्या है। भगवान राम की पत्रिका भी कही जाती है जन्म पत्रिका उनकी, है ना। कर्कटो लगने, कर्कट, कर्क लग, फर्क लगने हैं। भगवान राम का जो अवतरण हुआ था। ठीक है, तो खैर उसको छोड़िए, तो भगवान का विषय है। भगवान जब आते हैं तो समस्त ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सब लाइन से हो जाते हैं सीधे। जो टेढ़े मेढ़े भी हो रहे होते हैं ना, तो जैसे ही देखते हैं कि भगवान अवतरित होने जा रहे हैं तो सब बिल्कुल इधर उधर ना होकर के, जैसा किसी कोई राज्यपाल आने वाला हो तो सारे अधिकारी, सारे प्रशासनिक अमला सीधे लाइन से खड़े हो जाते हैं।
तो ग्रह सब अनुकूल हो जाते हैं जब भगवान आते हैं। भगवान की अवतरण तिथि तो सर्वोत्तम शुद्ध कही गई है। ठीक है, चतुर्थी तिथि कौन होती है? रिक्ता तिथि होती है। चतुर्थी तिथि में हम कोई शुरू शुभ कार्य शुरू नहीं करते। नवमी तिथि कौन होती है? वो भी रिक्ता तिथि कही गई है। नवमी तिथि, चतुर्थी तिथि, है ना। चतुर्दशी तिथि, इनको रिक्ता कहा गया। बोले इनका जो परिणाम होता है वो रिक्त होता है, खाली, बिल्कुल कुछ नहीं। तो खालीपन को भरने के लिए तो भगवान आए। ठीक है, चतुर्थी में भगवान गणेश आए, भगवान उतरे गणेश जी के रूप में। ऐसे ही नवमी में उतरे भगवान राम के रूप में। तो तिथियों को किसने पूरा किया? तिथियों को भगवान ने पूरा किया। तो इसलिए इष्ट की आराधना करिए, देवताओं की आराधना करिए, भगवान में आस्थान्वित रहिए। तो जो आपके जीवन की रिक्तता है ना, वो भी सब दूर हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल को हमें, सर तिथि वाला एक बार सर, फिर से हाँ, बताइए। कल को बताएंगे। कल को थोड़ा सा तिथि वेट वाला एक बार करिए। फिर से बताइए। चतुर्थी, नवमी ठीक और है ठीक है चतुर्दशी। ठीक है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इसमें भी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष का भी विचार होता है इसमें। उसका भी बलाबल अधिक है। मैं आगे लूंगा ये टॉपिक। चलते चलते मैंने आपको थोड़ा सा एक दर्शन दे दिया। ठीक है, कल को हम लोग मिलेंगे। ठीक है ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, भाग सर्वे भवेत्। भद्राणि ओम पश्यन्तु शांति मा शांति कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति।